कि जो बड़े सवाल है वो बताइए। बड़े सवाल पहला है, टैरिफ वॉर को लेकर ट्रंप भारत से नाराज क्यों है और कितने, हम्म, इसका होगा पूरा विश्लेषण। आज आपको लग रहा होगा कि लाइफ हाई पर अगर अमेरिकी बाजार बंद हुए, स्पेशली S&P 500 जो सबसे बड़ा इंडेक्स उनका माना जाता है इंडिकेशन के लिहाज से, और डाउ और नेस्डेक भी अपने लाइफ हाई से 1-8% ही दूर है, कोई बहुत दूर नहीं, उसके बावजूद हम 90 पॉइंट नीचे क्यों हैं? तो उसका जवाब इस सवाल में छुपा हुआ है। ओके। इसका पूरा विश्लेषण होगा। FIs ने बेचना तो कम किया, रुकेंगे कम? जब FIs कम बेच रहे फिर भी 90 पॉइंट क्यों है? इसका जवाब पहले सवाल के जवाब में मिलेगा। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल है कि वनडे वंडर या फिर कुछ कमाल करने के मूड में है बैंक निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप शेयर। कल तो कमाल दिखाया था, आज लगातार दूसरे दिन तेजी हो सकती है क्या? लो कॉन्फिडेंस, ज़्यादा उम्मीदें, है ना, भरोसा कम उम्मीदें ज़्यादा, इसका भी होगा पूरा विश्लेषण। चलिए, तो ये 3 महत्वपूर्ण सवाल हैं, एक एक करके समझते हैं कि अब करना क्या है। सर, ये ट्रम्प साहब ठीक है, अभी टैरिफ वॉर पे पॉलिसी पे ऐलान कर रहे थे, अब भारत से नाराजगी क्यों हो गई? हमारे प्रधानमंत्री मिल के आए, बोले बड़े अच्छे दोस्त है भाई, और काफी तारीफ वारीफ की, ये क्या हो गया? कुछ कुछ लोग ऐसे ना जिंदगी में सबसे नाराज रहते हैं। मतलब वो खुद से भी होते हैं नाराज जैसे और शादी में दूसरों से। फूफा जी बोलते हैं। हाँ, ये शादी, ये तो पूरी दुनिया की फूफा है। तो इनका ये मतलब सबसे नाराज है। हाँ। नाराज है, नाराज होने की पोस्चरिंग है ओके। कि मैं देखिए दुनिया का दादा हूँ, मैं दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। सब जानते हैं, सब मानते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ करके दिखाना भी होता है। सो हो सकता है उनका अमेरिका के लिए कुछ ज़रूरत से ज़्यादा प्यार हो, या हो सकता है उन्हें अपनी पोस्चरिंग करनी हो, वो क्या है हमें पता नहीं। लेकिन कल क्या कुछ हुआ है जो आपको जानने समझने की जरूरत है। ये जो तस्वीर आपको दिख रही है, जिसमें एक ट्रम्प साहब बैठे हैं, दूसरे एलन मस्क साहब बैठे हैं जो टेस्ला के मालिक हैं। कल उन्होंने अमेरिकी मीडिया में एक इंटरव्यू दिया। ये इंटरव्यू टॉक ऑफ द टाउन है, और अगर आपने नहीं सुना देखा है तो थोड़ा ध्यान से समझिए कि क्या कहा है। ट्रम्प ने एक बात बहुत साफ साफ कही, और वही कि रेसिप्रोकल टैरिफ, इसका मतलब ये है रेसिप्रोकल, जो आप कर रहे हैं उसको मैं रेसिप्रोकेट करूंगा, या जो आप कर रहे हैं उसका जवाब मैं वैसे का वैसा दूंगा। यानी कि जितना टैरिफ कोई भी देश, इंक्लूडिंग भारत की बात की उन्होंने, भारत के संदर्भ में कहा कि जितना टैरिफ भारत लगाता है अमेरिका के उत्पादों पर, उतना ही अमेरिका भारत के उत्पादों पर लगाएगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम अमेरिका से कारें इंपोर्ट करते हैं तो 100% टैरिफ देना होता है। मतलब कार की वैल्यू 20 लाख है तो 20 लाख और टैरिफ लगेगा, तो 40 लाख में आपको कार पड़ेगी। कई बार हम कहते हैं ना कि बाहर जो कारें बड़ी सस्ती है, हमारे यहाँ बड़ी महंगी हो जाए। मतलब क्या है कि हमारे यहाँ की कारें बिके, हमारे यहीं बने और हमारे यहीं की बिके, तो आप जो सस्ता इंपोर्ट होता है उसको रोक लेते हैं टैरिफ लगाकर। करेक्ट। हो सकता है जो कार हम यहाँ बना रहे हैं, अगर वही बाहर से बनकर आए तो सस्ती पड़ती हो, तो इसलिए वो टैरिफ लगाया जाता है। तो ट्रम्प का ये कहना है कि जितना टैरिफ आप जिस प्रोडक्ट पे आप लगा रहे हो, हम भी उतना का उतना लगाएंगे। ओके। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 जो उन्होंने कहा कि भाई अभी प्रधानमंत्री मोदी जी आए भी थे। अच्छा, बाय द वे एलन मस्क साहब भी उनके साथ इंटरव्यू में बैठे थे। हाँ। और कल टॉक ऑफ द टाउन पूरा भारत में कल और परसों में एक ही चीज़ थी। एलन मस्क साहब ने अपनी हायरिंग की शुरुआत की है, कई सारी जॉब वैकेंसी निकाली है। vacancies हैं, हाँ। इसका मतलब ये कि लोग मान रहे कि अप्रैल से वो भारत में अपना कारोबार शुरू करने के मूड में है। करेक्ट। उन्होंने साफ साफ 2 टूक में एलन मस्क को ये कहा कि आप भारत में जाके जो अपना कारोबार शुरू करने की बात कर रहे हैं, ये गलत नहीं है, सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। एंड दिस वाज शॉकिंग। एक्चुअली एकदम पास में बैठे हैं और उन्हें पब्लिक फोरम पे इंटरव्यू में उन्हें ये कहना पड़ा। इसका मतलब कहीं कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस तो हैं। टेस्ला को लगता होगा कि भारत इतना बड़ा मार्केट है कि मैं इग्नोर नहीं करना चाहता, और ट्रम्प को ये लगता है कि टेस्ला को अमेरिका के हितों को ऊपर रख के करना चाहिए, बजाय इसके कि अमेरिका टेस्ला अगर टैरिफ हटा दे और टेस्ला कारें भारत में एक्सपोर्ट करे तो उनके लिए एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा और बनेगी अमेरिका में, एक्सपोर्ट भारत में होगी। ट्रम्प वो चाहते हैं। टैरिफ है, टेस्ला ये चाहेगा कि हम ना बेच पा रहे हैं, इससे तो बढ़िया हम भारत में आके बनाएं और यहीं बेचें तो हमारा बिजनेस तो होगा। ये द्वंद्व है। और अब एक्चुअली इसके जवाब में मस्क ने क्या कहा वो कहीं आया नहीं है। हाँ, सो मुझे पता नहीं कि उनका रिएक्शन क्या था, बट ट्रम्प साहब ने 2 टूक खरी खरी उनको कह दी कि आप। अब तीसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपको याद होगा कि पीएम मोदी जी गए थे अमेरिका, तब उन्होंने कहा था कि भारत हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हमारे अच्छे रिश्ते हम मजबूत करना चाहते हैं, 2030 तक कारोबार को दुगना करेंगे। लेकिन एक सेंटेंस उन्होंने यूज़ किया था, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी टफ नेगोशिएटर है।
करेक्ट। टफ नेगोशिएटर है। और इस इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा कि जितना टैरिफ भारत लगाता है उतना मैं लगाऊंगा। और उन्होंने मुझे कहा भी कि मोदी साहब ने कि आपको टैरिफ पर नरम पड़ना चाहिए। और मैंने उसमें साफ कहा इसमें बहस की, बातचीत की, सौदेबाजी की कोई गुंजाइश नहीं। और शायद ये सेंटेंस वहीं से आया है। पीएम मोदी ने बड़ा स्ट्रांगली पिच किया होगा कि क्यों आपको भारत पर टैरिफ नहीं लगाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसको नहीं मानना चाहता। सो लगता है कि ट्रंप के दबाव के आगे भारत झुका नहीं है। ये उन्हें कहीं न कहीं पिंच कर रहा है। उनको इस बात की तकलीफ हो रही। कल वो इंटरव्यू में वो तकलीफ साफ दिखी। उन्हें लगा था कि मोदी जी जाकर शायद वहाँ पर कुछ बातें उनकी मान लेंगे। हमारी पिचिंग ये थी कि आप हमसे कारोबार कीजिए, जहाँ हमें आपकी ज़रूरत है आप बिल्कुल वो प्रोडक्ट बेचिए, जहाँ आपको हमारी ज़रूरत है एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स में आप हमारी एक टाई अप बने, वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि सारे प्रोडक्ट्स पे आप भी टैरिफ लगा दें हम भी। ये भारत की पिचिंग थी। तो शायद वो ट्रंप साहब को कम पसंद आई, क्योंकि वो डोमिनेटिंग नेचर टाइप के है ना। और मोदी जी भी झुकने वालों में है नहीं। तो ये जो कल इंटरव्यू हुआ है बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको देखना, सुनना, पढ़ना चाहिए, मजा आएगा। तो कुल मिला के लेकिन इसका पूरा सार ये है कि ट्रंप टैरिफ वॉर में भारत को रियायत देने के मूड में नहीं है। और वो जो हमसे चाहते थे वैसा करवा नहीं पाए। ये उसका दर्द उनके इंटरव्यू में साफ दिख रहा है। तो क्या इसी की रिफ्लेक्शन आज हम गिफ्ट निफ्टी में देख रहे हैं? शायद मेरे ख्याल से और कोई रीज़न नहीं है हमारे आज 75-80 पॉइंट कमजोर होने का, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स जितने भी मैं आपको बताऊंगा सब पॉजिटिव है बाजार के लिए। तो मुझे लगता है इस इंटरव्यू का ही असर है कि बाजार थोड़े कमज़ोर होते दिख रहे हैं, क्योंकि हम ये सोचें कि अमेरिका हमारा मित्र है और उस हिसाब से हम पर टैरिफ कम लगाएगा, ये करेगा, वो करेगा। तो इस इंटरव्यू से तो कहीं इस इंटरव्यू में उल्टा थोड़ी कड़वाहट ही दिखी है। इनफैक्ट अगर उनकी कड़वाहट मस्क के प्रति इतना है कि आप भारत में जाके गलत करें, तो इससे बड़ी बात तो क्या बोल सकते हैं। और वो भी ऐसा नहीं कि अलग से बोल रहे हैं, साथ में बैठा है मस्क, पूरी दुनिया सुन रही है। मतलब आप और मैं साथ में बैठे, आप मेरे बारे में, आपके बारे में कुछ गलत बोलूं कि नहीं ऐसा नहीं, तो ये तो एकदम मुंह पे पूरी दुनिया को सुनाने वाली बात हो गई। सो आई थिंक उन्होंने स्टैंड बहुत स्ट्रांग लिया है। वो शायद बाजार को पसंद आए थोड़ा। ठीक है सर, अब दूसरी चीज